मेरी सिमरन नु तां बचपन तो ही दाल मखनी बड़ी चंगी लगदी आ। याद है तेनू सुरजीते, जब भी ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਢਾਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ बस मखनी दाल ही ऑर्डर करदी सी। हाँ हाँ, चंगे नाल याद है मैनू, लेकिन उससे भी ज्यादा इस घर की बनी हुई मेरे हाथों की दाल मखनी पसंद है, जो इसे खुद तो बिल्कुल बनानी नहीं आती, बस खाना जानती है। कल को ब्याह कर चली जाएगी तो क्या करेगी, कितनी बार कहा है सीख ले। हाँ तो क्या हुआ माँ, बाकी खाना तो बना ही लेती हूँ, बस एक ये दाल मखनी बनानी तो नहीं आती। सिमरन को दाल मखनी बड़ी ही पसंद थी। वो हर रोज दाल मखनी खाती थी, लेकिन कोई और भी था जो सिमरन को बड़ा पसंद था, और वो था कानपुर में रहने वाला प्रांजल, जो कुछ समय पहले ही एक डील के लिए पंजाब आया हुआ था। और मॉल घूमते वक्त दोनों एक दूसरे से टकराए और दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए। इत्तेफाक से प्रांजल के पिता और सिमरन के पिता दोनों पुराने दोस्त निकले, इसलिए प्रांजल अब कुलविंदर के घर आने जाने लगा। इसी दौरान सिमरन और प्रांजल की नजदीकियां भी बढ़ती गई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर एक रोज, वाह आंटी, आपके हाथों की दाल मखनी का जवाब नहीं। क्या स्वादिष्ट दाल मखनी बनाते हो आप। जानती हूँ पुत्र, सब यही कहते हैं, लेकिन अब जब भी तुम पंजाब आओ तो यहाँ जरूर आना और दाल मखनी खा कर ही जाना, ये तो हम पंजाबियों की शान है। हाँ हाँ जरूर आंटी। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, फिर पंजाब आऊंगा तो जरूर आपसे मिलने आऊंगा। प्रांजल वहां से जाने लगता है, तभी बाहर खड़ी सिमरन उससे कहती है, तुम सचमुच में जा रहे हो? जाना तो पड़ेगा सिमरन, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। सच कहूँ तो याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आएगी। तो फिर चलो ना मेरे साथ। किस हक से चलूं? हक की बात है तो बोलो, मैं कल ही बारात लेकर आऊं। ठीक क्या कह रहे हो प्रांजल? ठीक कह रहा हूँ, बोलो शादी करोगी मुझसे। हाँ लेकिन मम्मी पापा। तभी उसके मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं। ओ पुत्र, इसके लिए तो हम भी तैयार हैं। हम दोनों पहले से ही जानते थे तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो, और सानू इस रिश्ते तो कोई ऐतराज नहीं है। और मैं तेरे प्यो नू आज ही कॉल करके खुशखबरी दे देता हूँ। अब प्रांजल के घर वालों से बात करके उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और पंजाबी कुड़ी ब्याह कर अपने ससुराल कानपुर आ जाती है। आजा मेरी पंजाबी बहू, अंदर आ, तेरे ससुराल में तेरा स्वागत है। देख बहू, तू भी मेरी बेटी निधि की तरह ही है मेरे लिए। अब से ये तेरा भी घर है और तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। कुछ दिन बाद, कल मैं तुम्हें कानपुर घुमाने ले जाऊंगा, फिर हम डिनर भी बाहर ही खा लेंगे। जी ठीक है। अगले दिन प्रांजल सिमरन को कानपुर घुमाने ले जाता है, जहां वो उसे कई टूरिस्ट जगह दिखाता है। तो कहो मैडम, कैसा लगा तुम्हें हमारा कानपुर। अच्छा तो है प्रांजल जी, लेकिन मेरे पंजाब से ज्यादा नहीं। हाँ ये बात तो है पंजाब की, और उसके खाने की बात ही अलग है। अच्छा चलो अब डिनर कर लेते हैं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अब वो दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। कहो मैडम, क्या खाओगी। नान और मेरी फेवरेट दाल मखनी। ये सुनकर वहां खड़ा वेटर बोल पड़ता है, सॉरी मैम, यहाँ दाल मखनी तो नहीं मिलती। यहाँ आपको चाउमीन, मोमोज और खाने में मलाई कोफ्ता, शाही पनीर मिल जाएगा। कानपुर में दाल मखनी नहीं मिलती सिमरन, बहुत ही कम जगह होंगी, लेकिन कोई नहीं, तुम ये मलाई कोफ्ता और नान ट्राई करो, तुम्हें पसंद आएगी। वेटर, तुम मलाई कोफ्ता और नान ले आओ। कुछ देर बाद वेटर खाना ले आता है। अब वो बेमन से खा तो लेती है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे वो खाना कुछ खास पसंद नहीं आया। अब वो अगले कुछ दिनों में ही दाल मखनी के लिए बुरी तरह तरस जाती है, और ये बात अब उसके ससुराल वालों को भी समझ आती है, लेकिन उनमें से किसी को भी दाल मखनी बनानी नहीं आती थी। बेचारी बहू अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई हमारे लिए, और हम है कि उसकी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं माँ, हम फोन में देखकर दाल मखनी बनाने की कोशिश करते हैं, क्या पता भाभी को पसंद आ जाए। दोनों माँ बेटी उदास सिमरन के लिए दाल मखनी बनाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन वो दाल मखनी उनसे बन ही नहीं पाती। उन दोनों को परेशान देख सिमरन को भी बड़ा बुरा लगता है, और वो कहती है, आप रहने दीजिए माँ जी, आप लोगों ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है वही काफी है, लेकिन मेरे कारण आप दोनों परेशान मत होइए। अच्छा अब आप दोनों बाहर जाइए, मैं ये सब सफाई कर दूं, फिर आप लोगों के लिए डिनर बना देती हूँ। सिमरन जब से आई थी वो ठीक से खाना नहीं खा रही थी, क्योंकि वो अपनी पंजाब की दाल मखनी को बड़ा मिस कर रही थी। माँ कितना कहती थी पुत्र दाल मखनी बनाना सीख ले, लेकिन मैंने तब उनकी बात नहीं मानी, ये सोचकर कि पंजाबी परिवार में शादी होगी तो किसी न किसी को तो आती ही होगी बनानी। लेकिन अब तो मैं दाल मखनी के लिए भी तरस गई हूँ। अपनी बहू को परेशान देख उसकी सास अपने बेटे से बोली, बेटा तू पूरा शहर छान मार, लेकिन जहाँ भी दाल मखनी मिले तू वो ले आ, नहीं तो अगर बहू ठीक से खाना नहीं खाएगी तो कहीं बीमार न पड़ जाए। बेचारा प्रांजल सारा दिन दाल मखनी ढूंढने के लिए यहाँ से वहां भटकता है, उसे कहीं भी दाल मखनी नहीं मिलती। लगभग 4 महीनों से दाल मखनी ना खा पाने के कारण अब वो बीमार रहने लगती है। फिर एक रोज, कैसी है मेरी बच्ची,
माँ तुम यहाँ? मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। मुझे या अपनी इस दाल मखनी को? वाह माँ, दाल मखनी, वो भी नान के साथ। लाओ लाओ, मैं अभी 2 मिनट में सारी खा जाऊंगी। सिमरन 5 मिनट में ही दाल मखनी और नान चट कर जाती है। और खाना खाने के बाद मजा आ गया माँ, लेकिन आप और पापा यूं अचानक? अचानक नहीं बेटा, प्रांजल हमें यहाँ लाए हैं। वो पंजाब हमें लेने गया हुआ था और उसने हमें सारी बात बताई। क्या? लेकिन इसने तो मुझे कहा था कि मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा वैसे ये बता सिमरन पुत्र, तुझे दाल मखनी कैसी लगी? बहुत अच्छी पापा, आपको तो पता ही है मुझे माँ के हाथों की दाल मखनी कितनी पसंद है। लेकिन ये दाल मखनी मैंने नहीं बल्कि प्रांजल ने बनाई है बेटी। उसने मुझसे ये दाल मखनी बनाना सीखा है सिर्फ तुम्हारे लिए। और देखो 3 दिन में ही कितनी अच्छी दाल मखनी बनाना सीख गया ये। बेटा ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, देख तो तुझे कितना प्यार करते हैं। ये सुनकर सिमरन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा चलो अब चुप हो जाओ, और अब जब भी तुम्हें दाल मखनी खाने का मन करे मुझे बोल देना, मैं तुम्हारे लिए बना दिया करूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच प्रांजल जी, लेकिन आप भी वादा करो कि आप मुझे भी दाल मखनी बनाना सिखाओगे। फिर एक दिन आप और अगले दिन मैं दाल मखनी बनाया करूंगी। इसका मतलब बहू तू हर रोज दाल मखनी बनाएगी? जी माँ जी, खूब खाऊंगी और आप सबको भी खिलाऊंगी। ये सुनकर वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर कुछ दिन में ही सिमरन बहुत अच्छी दाल मखनी बनाना सीख जाती है। अब वो अपने ससुराल वालों को भी दाल मखनी गर्मा गर्म नान के साथ परोसती है, जिसे खाकर उसकी सास उसकी तारीफ करते हुए कहती है, वाह मेरी पंजाबी बहू की दाल मखनी तो कमाल की बनी है। सचमुच ये तो लाजवाब है। अब समझ आया, सिमरन इतने दिनों बिना इतनी अच्छी चीज खाए रही, इसीलिए इसकी ऐसी हालत हो गई थी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अब सिमरन खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।